हमारी और आप लोगों की रक्षा का भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करे। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसलिए इसे ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी जाती है। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों को कहता है कि प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए, अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकर्षेण न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से ही इसे ऋषि मुनि ने प्रणव कहा है। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप में नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप है जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय से 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव का जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव का भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन 3 अक्षरों से तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव की, उ शक्ति की और मकार इन दोनों की एकता है, वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप करना अति आवश्यक है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाशीय 5 भूत तथा शब्द स्पर्श और इनके 5 विषय, ये शब्द सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्म के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए निर्व्रत अथवा निर्वृत्ति मार्गी कहे गए हैं। परव्रत पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। विहातियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार को उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है, तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है, पुनः 9 करोड़ के जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है, तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है, फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जाप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है।
पहले अपने शरीर के प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशविध संस्कार, मात्र का न्यास और षड्धव शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का ही जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योगों से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है। मंत्रों के 10 संस्कार ये हैं: जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इनकी विधि इस प्रकार है: भोजपत्र पर गोरोचन, कुमकुम, चंदन आदि से आत्माभिमुख त्रिकोण लिखे, फिर 3 कोणों में 6-6 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने पे 49 त्रिकोण कोष्ठ बन जाएंगे। उनके ईशान कोण से मात्र का वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक एक वर्ण का उच्चारण करके अलग पत्र पर लिखे। ऐसा करने से जनन नामक प्रथम संस्कार होगा। हंस मंत्र संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। यथा हंसः रामाय नमः सो अहम। ह्रूम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नामक तीसरा संस्कार होता है। यथा ह्रूम रामाय नमः ह्रूम। फट संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नामक चतुर्थ संस्कार होता। यथा फट रामाय नमः फट। भूर्ज पत्र पर नाम लिखकर, मंत्र लिखकर रोम हंस ओम इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करे और उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ पत्रादि द्वारा मंत्र का अभिषेक करे। ऐसा करने से अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रोम वषट इन वर्णों से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण नामक 6वां संस्कार होता है। यथा ओम त्रोम वषट रामाय नमः वषट त्रोम ओम। स्वधा वषट संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। यथा स्वधा वषट रामाय नमः वषट स्वधा। दुग्ध, जल एवं घृत के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना ही तर्पण संस्कार है। ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है। यथा ह्रीम रामाय नमः ह्रीम। ह्रीम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। यथा ह्रोम रामाय नमः ह्रोम 1000। इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मंत्र शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। षड्धव शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। उसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन होता है। वहां षड्धवा शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है। कहलाता है पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो, ध्यान लगाकर सुनना। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते समय करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इसे पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर का मंत्र का जो उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय आप सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे,
इस नियम से रह के जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते रहने से पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पे विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हुई है। वहां खड़े खड़े बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय एवं अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे, जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर साध स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्तों वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अथवा परिसमोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांब सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम में उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करे। अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदनंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार परुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र की सिद्धि कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने से अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त कर लेने से वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उसे समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है।
उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उसे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का भी प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शमकान है, वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो पंच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप ज्ञान जप और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मारात्म स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि दूर कर लेते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त को ज्ञान मिटा देते हैं। ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरात्मत्व प्राप्त करता है और आत्मरामात्व
की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया वह पहले से ही मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से यह विषय सुना तो नंदी स्थान से परे जो स्वयं संवेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको ही शिव की कृपा से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। वह साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त है वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने शिव स्वरूप को समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग तथा शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव का शक्ति पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना करते हुए शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में सुश्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपायों का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक महत्त्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं हैं। इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याग घष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला और कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मा आनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख को भोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाशव बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता व उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं।
भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे तो शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यही है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे है, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेके प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वरात्मा रूप राम रूप से विराजमान हो जाता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती है, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का ही कार्य है, उसका वश में होना सराष्ट्री मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव की मानसिक ऐश्वर्य के बिना यत्न ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो जिन शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में भी विराजमान होता है। वेदों और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सभ्य जात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, हे द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात है, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चर लिंग है और पांचवा गुरु लिंग है। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण कर लेते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा के से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोना चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। इसी बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास है, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल देने वाले होते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इनकी साधना के अभ्यास से उनको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना से जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना
करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं, तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासाग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना कही गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली, गहनी व गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य से पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति पद प्रदान करने वाले हैं तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक में लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे के स्फटिक या बाणलिंग की भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में ही, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। गृहया सक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली होती है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात गहनी के चावल से बनी हुई खीर आदि से पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति के को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई जाती है: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी या लोहे के पात्रों के धान्यों को, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल तथा निजल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंतर में धारण करना चाहिए। मंत्र में और क्रिया में जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उस समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण कर लेता है, जैसे मनुष्य शस्य आदि को जलाकर रांधकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु को ग्रहण करता है और उसे सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप में विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने ही शरीर में लगाया है। राख भूभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है।
अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के 7 तत्व से केश, वायु के 7 तत्व से मुख, अग्नि के 7 तत्व से हृदय, जल के 7 तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के 7 तत्व से घुटने को धारण किया है। इस तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप में जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों के पहले दूर करके फिर उनसे शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने अर्पित किया है। जो इन दोनों शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वही जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए जो शिव की पूजा में तत्पर हो। वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसकी यथायोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के द्वारा यथायोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिवयोगी पुरुष भिक्षान को शंभु सतर कहते हैं। जिससे किसी भी उपाय से जहीं कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों के उसके पूजन की विस्तृत व संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति सदा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली
और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्ध करके जल से सानकर पिंडी बना लें। वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग की पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो ऐसमान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। पूरा मंत्र इस प्रकार है: भूरसी भूमिर स्यादिति ऋषि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रिः पृथ्वीं यच्छ पृथ्वीं द्रहं पृथ्वीं माहिंसि आपो अस्मान् मात्रः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपवः पुनन्तु विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यं शुचिरा पूत ऐमि दीक्षात् पशोस्तनूरसि तां त्वा शिवां शगमां परिदधे भद्रं वर्णं पुष्यन् नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईश्वे नमः बाहुभयामूत ते नमः नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि करें और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्र छाय मीढूषे अथो ये अस्य सतवानो अहम तेभ्यो अंकरम नमः मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावसम तेन परो मुजवतो अतिहि अवत धनवा पिनाकावसः कृतिवासा अहिं सन्नः शिवो अतिहि इस मंत्र से रमणीय आसन प्रदान करें। फिर मानो महांतमय इस मंत्र से आवाहन करें। मानो महांत मुत मानो अर्भकम मान उक्षंत मुत मान उक्षितम मानो वधि पितरम मोत मातरम मानः प्रिया स्तनवो रुद्र रीरिषः या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा आप काशिनी या नस्तनवा शंतमया गिरीशंतभी चाकशीही यामीशूम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। यामीशूम गिरीशंत हस्ते विभर्षे स्तवे शिवाम गिरित्रता कुरुम माहिंसिहि पुरुषम जगत अध्यवोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। अध्यवोजत दधिवक्ता प्रथमो देव्योभिषक अहिंश्च सर्वांजंभ यंत सर्वाश्च यातु धान्यो ऐधराची परासुव असोयस्तामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असोयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः ये चैनम रुद्रा अभितो दिक्षु श्रीताः सहस्रशो अवैशाम हेड ईमहे असो यो अवसरपति इस मंत्र से उपसरमण देवता के समीप गमन करें। असो यो अवसरपति नीलग्रीवो विलोहिता उत्तेनम गोपा दृशन्नुद्रहार्ये स दृष्टो मृडयाति न। इसके बाद नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अघर्य दे।
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामुत। पयः पृथ्व्याम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। पयः पृथ्व्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। दधिक्रावणो अकारीशं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुषी तारिशते। इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृतम घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। घृतम घृत पावानाः पिबत वसाम वसा पावानाः पिबन्तान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भयः स्वाहा। मधुवाताम मधुनक्तम मधुमानो इन तीनों ऋचाओं से मधु स्नान व शर्करा स्नान कराएं। मधुवातारितायते मधुशरन्ति सिंधव माधवीर्नः संतवोषधि। मधुनक्त मुक्तोषसो मधुमत पार्थिवं रजः मधुम ध्योरस्तु न पिता। मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्ययः। माधवीर्गावो भवन्तु न। इन दूध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहा गया है अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे हुए नमः अस्तु नीलगिरिवाय आदि मंत्रों के द्वारा पंचामृत स्नान कराएं। तदंतर मान अस्तु के इस मंत्र के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। अपाम समुदय सूर्य संतम समाहितम अपायम रसस्य यो रसस्तम वो ग्रहणाभ्युत्तम अमुपयाम गृहीतो असीन्द्राय त्वाम जुष्टम गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। मानस्तोके तन्ये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वर्धिर्हविष्यमन्तः सदमित त्वाम हवामहे। धृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। नमो धृष्णवे च प्रमशाय च नमो निशिंगेणे च शूधीमते च नमस्तीक्ष्णेष्वे चायुधिने च नमः स्वयुध्याय च सुधन्वने च। या ते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। या ते हेतर्मि धुष्टम हस्ते बभूव ते धनु तया स्मनात् विश्वत स्तव यक्ष्मया परिभुज परि ते धनवनो हेति रस मान वृक्षणो विश्वतः अथो ये इषुधि स्तवारे अस्मन्नि देहि तम अवतत्य धनुष्टवं सहस्राक्ष शते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। नमस्त आयुधाया नातताय धृष्णवे उभा भयु भया मुत ते तमो नमो बाहुभयाम तव धनवने। नमः शवभ्य शवपतिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः
शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलगिरवाय च शीतकंठाय च नमोस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्ये कर्मारेभ्ये च वो नमो नमो निषादेभ्ये पुंजीजष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः शवनीभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमः पर्याय चावर्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीर्थयाय च कुल्याय च नमः शष्पयाय च फेन्याय च। इसके बाद इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर को पवित्र समर्पित करें। इसके बाद नमः शवभ्ये इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन व रोली चढ़ाए। नमस्तभ्यो इस मंत्र से अक्षय अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः प्रणाय इस मंत्र से बिलपत्र समर्पण करें। नमः करपदीने इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आश्वे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमः ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करें। ईमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। ईमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो व्रज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मां नो महानतम तथा मां नस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों के द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य त्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे। दीप के लिए बताए हुए नमः आश्वे इस मंत्र से भगवान शिव की नीराजना आरती करे। तत्पश्चात ईमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मां नो महंतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। नमः प्रणाय च प्रणशदाय इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का, नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस प्रकार 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करें। शिव संबंधी मंत्रों का जप करें तथा वेदज्ञ पुरुष शत्रुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इसी प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षि और संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सद्यो जाता में इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करे। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशि मोलिने इस मंत्र के द्वारा विद्वान पुरुष भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति भाव से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया जा रहा है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही साधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूल पाणी पिना कद्रक
शिव, पशुपति और महादेव ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। हर, महेश्वर, शंभु, शूल, पाणी, पिनाक, धृक, शिव, पशुपति और महादेव। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें और फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। ओम शूलपाणाय नमः कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक धृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद से भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडशर मंत्र से अगन्यास और करन्यास की विधि भली बातें संपन्न करके फिर नीचे लिखे हुए अनुसार ध्यान से करें। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाक धृक शिव है पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात् मृदाहरण संघट प्रतिष्ठा आवाहनमेव च संपन्नम पूजनम चैव क्षमस्वेति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्थ्यने तैर्न नमो अन्ते नामाभिकर्मात् कृत करतव्याश्च क्रिया सर्वा भक्ता परमया मुदा। अगन्यास और करन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझ जाइए। ओम ओम अंगुष्ठाभ्याम नभे ओम नम तर्जनीभ्याम नमः ओम मम मध्यमाभ्याम नमः ओम शिव अनामिकाभ्याम नमः ओम वा कनिष्ठाभ्याम नमः ओम यम करतल पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। ओम ह्रीं हृदयाय नमः ओम नम शीर्षे स्वाहा। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्त जन इनकी पूजा कर रहे हैं और जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट करने वाले अपरमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें कि उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते, कमल के आसन पर बैठे रहते हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चरम धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज हैं, कारण हैं, रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले। उनके 5 मुख है, प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान और उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र के विधि पूर्वक जप करे। विप्र वरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन करे तथा शतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ता हुआ प्रसन्नता के साथ शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके ही गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। हे शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर यदि आपका कोई जप या पूजन किया है तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महादेव, सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं तो कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका ही हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आप मुझे रक्षा पाने योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पे प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत या पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर शंभु
देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करे। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला सादा भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे।